हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैंडिडेट पे हम रत का जो है वो लेटेस्ट प्रोमो रिव्यू कर लेते हैं। लेकिन लास्ट एपिसोड में हमें जैसे देखा कि ईमान को कुछ लोग देखने आ रहे होते हैं। ईमान बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। एनीवेज सालार अपना रजिस्टर उसे लेने आता है, हाथ से उसका रजिस्टर गिर जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसको कुछ देखने वाले आने वाले हैं लोग। आलम साहब जो है ना वो कोइंसिडेंटली उसके रजिस्टर से जो भी मतलब तस्वीरें ईमान की गिरती हैं ज़मीन पर वो नहीं देख पाता। लेकिन खैर ईमान वहाँ पर आ जाती है और उसे अपॉलोजाइज करती है अपने रवैये के ऊपर जो पहले उसने उसके साथ किया। वैसे बहुत बुरा उसने मतलब उसके साथ रवैया रखा था। हालांकि कितने सालों से जो है वो आलम साहब के साथ है, उसको मतलब इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जो जैन है वो यूके से वापस आ गया, लेकिन जैन की माँ जो है ना वो अपनी नन के साथ काफ़ी जो है ना मुकाबलाबाजी करने की कोशिश करती है कि आप मेरे बेटे के फैसले खुद नहीं कर सकती, और बानो आपा को काफ़ी परेशान कर देती है। और वो मतलब बानो आपा जो है ना वो रिश्ता लेके जाना चाह रही होती हैं अगले दिन। एनीवेज ईमान जो है वो अपनी कोई रिंग देने जूल्हे के पास आती है, तो कोइंसिडेंटली वहाँ पे जो है ना जैन भी अपनी फूफी और माँ के लिए जूली लेने आया होता है। तो उन दोनों का पहला जो है ना वो फेस टू फेस मीटिंग तो हो गई है। आराम से अपनी बड़ी बेटी को कॉल करते हैं कि अगले दिन जो रिश्ता देखने आना है ईमान को तो वो आए, लेकिन वो किसी तौर पे नहीं मानती क्योंकि वो अपने ससुराल में शादी करना चाह रही होती है ईमान की। और ये सुन के जो है ना उसका बाप काफ़ी परेशान हो जाता है। खैर जैन जो है ना वो खाना खाने के लिए टेबल पे बैठता है, तो सब लोग होते हैं लेकिन बानो आपा नहीं होती हैं। और आखिरकार उसी वजह भी पता चल जाती है कि बानो आपा जो है ना वो नाराज़ हैं क्योंकि उसकी माँ ने उसको जो है ना काफ़ी तल्ख बातें की होती हैं। और बानो आपा बता भी देती है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है जो हम कल देखने जा रहे हैं। लेकिन जैन उनको ये बात कहता है कि हम जाएंगे, और वो लोग जाते भी हैं। खैर उनके घर में जाते हैं, बैठते हैं, वो सब बहुत खुश होते हैं सवाए जैन की माँ के। जैन जो है ना जब ईमान को देखता है, ईमान जब जैन को देखती है तो वो भी एक दूसरे को देख के काफ़ी चौंक जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनकी मुलाकात हो चुकी भी है और ईमान के जहन में बात भी होती है। जो सलार है वो भी वहीं पे होता है और वो ईमान को कभी समझा भी रहा होता है क्योंकि ईमान थोड़ा सा ना परेशान हो रही होती है। शी डिडंट वांट दिस, लेकिन सिर्फ अपनी बहन की इज्जत की वजह से उसको ये रिश्ता देखना पड़ गया। वो जैन को बोलती भी है कि मैंने आपको उस दिन देखा था, आप यकीनन किसी की खास के लिए ले रहे थे। फिर जैन एक्सप्लेन करता है कि नहीं, मैं अपने माँ और फूफी के लिए जो है ना वो गिफ्ट्स भूल गया था, इस वजह से मैं जो है ना वो यूके से फ़ौरन पहले मॉल गया और वहाँ से मैंने उनके लिए कुछ लिया। जो अच्छी बात है, ईमान अपने दिल की सारी बातें जैन के साथ करती है, जहेज़ की बात और अपनी जॉब की बात। और वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड भी है और वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जो अंडरस्टैंड नहीं करता वो ईमान की बहन है, क्योंकि जो ईमान की बहन का शौहर है जब वो लोग जा रहे होते हैं वहाँ पे पहुँच जाता है और जब उसको ये पता चलता है कि उसकी माँ के दिए हुए रिश्ते को टुकरा के जो है ना ईमान के लिए कोई और रिश्ता देखा जा रहा है, तो वो उसकी अपनी बीवी को घर से बाहर निकालता है बेटी समेत और उसके घर भेज देता है। इसको देख के जो है ना वो ईमान जो है अपनी बहन को काफ़ी समझाने की कोशिश करते, अल्लाह तरह से दुआ भी करती है किसी तरीके से ये मसला सॉल्व हो जाए। लेकिन आलम साहब सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए होते हैं। अगले दिन जब दुकान पे जब वो सालार से बात कर रहे थे तो सालार उनको समझाता है कि अगर कोई चीज़ आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रही होती तो मैं उसे दुआ में मांग लेता हूँ, और अगर वो मुझे नहीं मिलती तो मैं यही समझता हूँ कि वो मेरे हक़ में बेहतर नहीं थी। खैर सालार काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो ईमान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो ईमान को समझा भी रहा होता है कि आपकी जिसमें खुशी है आपको वही करना चाहिए। सालार जो है वो दुखी तो है ही, लेकिन ईमान अपनी किस्मत को आजमा रही होती है जैन के साथ, उसको दोबारा उससे मुलाकात भी करती है। लेकिन ये देख के जो है ना सालार बहुत ज़्यादा दुखी होता है। अब सालार अपने दिल की बात ईमान को कह पाएगा कि नहीं, और ईमान के दिल में सालार के लिए मोहब्बत जाग पाएगी कि नहीं, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।